हेलो स्टूडेंट्स, एक्सपर्ट गाइडेंस एकेडमी साइंस की क्लास केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स तत्वों का वर्गीकरण डिस्कस कर रहे थे। ठीक, तो आइए तत्वों के वर्गीकरण में अब तक हम लोगों ने मेंडलीव की आवर्त सारणी के बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में चर्चा कर ली, जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट आपके सामने अब तक चर्चा किया जा चुका है। हमारा जो टॉपिक कंटिन्यू था उसमें हम लोगों ने अभी तक आवर्त की विशेषताएं देखा कि कैसे एक पीरियड में जब आप वन प्लेस से है ना नेक्स्ट प्लेस की तरफ मूव करते हैं तो किन किन चीज़ों में किस प्रकार से चेंजेज आते हैं। उसमें हमने जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, रासायनिक क्रियाशीलता, धात्विक गुण, बाकी अम्लीय क्षारीय गुण, सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया। इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, आयनन ऊर्जा और किस तरह से सब में चेंज आया उसके बारे में चर्चा हो चुकी है। अब हम इन्हीं सभी प्रॉपर्टीज़ को लेकर के वर्गों में, जब एक समूह में एक क्लास में हम मूव करते हैं टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे, तो क्या क्या परिवर्तन होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक वो क्या है, वर्ग की विशेषताएं, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो वर्ग है उसकी विशेषताएं, वर्गों की विशेषताएं। ठीक, स्पेशलिटी ऑफ द क्लास, इसकी चर्चा आज हम लोग करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है वो है आपका परमाणु क्रमांक में वृद्धि। पहला टॉपिक परमाणु क्रमांक में वृद्धि। पहले हम समझ लें कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं और कहाँ पर किस प्रकार से, है ना। परमाणु क्रमांक वृद्धि ही होगा। वृद्धि देखिए आवर्त में भी होता था, वर्ग में भी, है ना। जैसे मान लीजिए ये आपका एक ग्रुप है, पहले ग्रुप को हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। इस ग्रुप में पहला एलिमेंट आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, देन फ्रांसियम। ठीक, जब हम वर्ग की बात करें इसका मतलब क्या है, ये आपका फर्स्ट ए ग्रुप है ना। इसमें आपको यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ऐसे मूव करना है। यानी हम बात करेंगे टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे। तो जब हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो उसके परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है। और परमाणु क्रमांक में जो वृद्धि का पैटर्न है वो ये है कि सबसे पहले 2, देन 8, देन 8, फिर 18, है ना। मतलब सबसे पहले किसकी वृद्धि होगी, 2 की, ठीक है, फिर 8 की, फिर 8 की, फिर 18 एंड देन 32। कहने का सेंस बेटा ये है कि देखिए जैसे ये आपका हो गया पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां एंड देन 7वां। आवर्तों की संख्या तो फिक्स है ना। अब देखिए जब आप पहले से दूसरे में जाएंगे एक ही वर्ग में, है ना, एक ही वर्ग में जैसे ही हम पहले से दूसरे में जाएंगे तो परमाणु क्रमांक में 2 की वृद्धि होगी। कितनी की वृद्धि हो जाएगी, +2। तो हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक क्या होता है, 1 होता है, ये सबको पता होगा। तो लिथियम में क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग 3। देखिए अभी हम कैसे इससे जो है सारे परमाणु क्रमांकों को लिख देंगे। कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। अब जैसे ही हम सेकेंड से थर्ड में जाएंगे तो थर्ड के लिए सेकेंड से थर्ड में, भाई फर्स्ट है आपने, सेकेंड में 2 की वृद्धि हुई, सेकेंड से थर्ड में जाएंगे किसकी, 8 की, यानी +8। तो देखिए 3 था, 3 में +8 किया, कितना हो गया, 11। सोडियम का परमाणु क्रमांक आप जानते हैं कितना होता है, 11। जब आप थर्ड से फोर्थ में मूव करेंगे देन फिर +8 होना चाहिए आपका। तो 11 और +8 कितना हो जाएगा आपका, 19। और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है आपका, 19 होता है। इस बार देखिए रुबिडियम, है ना, यानी कि अब आपको क्या करना है बेटा, 4 से 5th में जाना है। ठीक, और अब हमारा कितना प्लस होगा, +18। तो आइए 19 में +18 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 37। ठीक, इस प्रकार से इसमें देखिए है ना इंक्रीमेंट होता चला जाएगा। फिर देन हम जब 5th से 6 में जाएंगे तो फिर आपका कितना हो जाएगा, +18। तो ये आपका आ जाएगा 55 एंड देन 6 to 7th में जैसे ही हम जाएंगे वैसे ही +32, यानी कि आपका 5 to 7 एंड 5 3 8, 87। इस प्रकार से यदि आपको पहला पता है तो आप पूरे क्रम को लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सेकेंड से स्टार्ट होते हैं तो उसमें डायरेक्ट फिर आपको क्या करना है, यहाँ से +8
तो ये जो क्रम है इसी अकॉर्डिंग मतलब जो है, तो कहने का मतलब क्या है, देखिए समझने के लिए पहली एक चीज़ ये कि वर्ग में जैसे ही हम ऊपर से नीचे जाते हैं परमाणु क्रमांकों में वृद्धि होती है। आवर्त में भी यही चीज़ होता था, है ना, आवर्त में वृद्धि होती थी, लेकिन वहाँ पर क्या था, +1 के फॉर्म में। जैसे ही आप एक ब्लॉक मूव करते थे तो +1 की वृद्धि होती थी। लेकिन आवर्त में क्या, ग्रुप में क्या होता है, समूह में क्या होता है, पहले 2 की, फिर 8 की, फिर 8 की, फिर 18 की, फिर 18 की, फिर 32 की, है ना, यानी 2 8 8 18 18 32, है ना, इस क्रम में वृद्धि होती है। तो पहला परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है ना, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती। ठीक, ये बात हमने आपको समझा भी दी और ये इसको हमने प्रूव भी कर लिया। और किसी ग्रुप के लिए अगर आपको देखना हो देख सकते हैं आप, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, देन रेडियम, है ना। अब यदि इसमें आप देखें तो बेरिलियम का, है ना, जो आपका होता है कितना होता है, 4 होता है। ठीक, अभी स्टार्ट किससे होता है, सेकेंड ग्रुप से। अब सेकेंड से थर्ड में आप जाएंगे तो कितना होगा, +18, यानी आपका क्या हो जाएगा, +8, यानी कितना हो जाएगा आपका 12। देन फिर आपका क्या होगा, +8, यानी कैल्शियम में कितना हो जाएगा 20। फिर आप देखिए कितना ऐड होगा आपका, +18 जब ऐड होगा कितना जाएगा आपका 38, फिर 18 ऐड होगा तो 56, एंड देन फिर 32 ऐड होगा तो कितना जाएगा आपका 88, है ना। तो ये आपका परमाणु क्रमांक इधर का हो गया 4 12 12। और ये जस्ट इसके बाद का ग्रुप है ना। यदि आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो यहाँ पर ये ग्रुप आपके आ जाएंगे इस तरीके से। आवर्त वाली बात भी सही हो जाएगी, 3 के बाद यहाँ 4 आना चाहिए। तो यहाँ देखिए बेरियम आ गया आपका, मैग्नीशियम आ गया, कैल्शियम आ गया, स्ट्रांसियम आ गया, बेरियम आ गया, एंड देन रेडियम आ गया, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है, पहला पॉइंट जिसको आप नोट कर लेंगे। फिर हम नए टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड पॉइंट है हमारा वर्ग में, देखते हैं संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। संयोजी कोष किसे कहते हैं, तो अभी हमने आपको आवर्त प्रसारण में बताया था, जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, सबसे बाहरी कक्षा होती है, उसी को हम लोग संयोजी कोष बोलते हैं। तो संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो देखिए जब आप एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो समान रहती है, ना तो घटती है ना तो बढ़ती है ना। तो लिख लेंगे वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के संयोजी कोष या बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। ठीक, जैसे ही वर्ग में आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो इसके लिए देखिए, मान लीजिए सोडियम है आपका और इसी ग्रुप में आपका क्या है, पोटेशियम है। ठीक है, सोडियम का भी हमने यहाँ परमाणु क्रमांक कितना होता है 11 और इसका कितना होता है 19। यदि हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखें तो देखिए क्या हो जाएगा आपका 1s2 2s2 देन 2p6 एंड 2p6 3s1 2 2 4 6 7 10 है ना। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लास्ट जो है कक्षा कौन सी होगी इसकी, तीसरी, और इसमें इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है 1, है ना। इसी प्रकार से यदि हम इसका देखें पोटेशियम का तो 1s2 2s2 2p6। अच्छा, अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी हम आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट चैप्टर में जब आएगा। तो 1s2 2s2 2p6 6 2 8 2 10 कितने हैं 19 है ना। इसके बाद आपका हो जाएगा 3s2 12 फिर 3p6 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 एंड देन 4s1 है ना। तो एक नया कोष इसमें जुड़ेगा, चौथा कोष जो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा, इसमें भी इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है 1। तो यहाँ पर देखिए जो दोनों बाह्यतम कक्षाएं हैं, ठीक, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है यहाँ पे थर्ड वाला, यहाँ पे फोर्थ वाला, दोनों में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है आपकी 1 और 1। ठीक, तो कहने का मतलब ये बेटा कि एक ही वर्ग के तत्वों की बाह्यतम
कक्षा में या संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो क्या होती है आपकी, समान होती है। इस प्रकार से आप इसको दर्शा सकते हैं, है ना। तो नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। आइए, थर्ड पॉइंट है हमारा परमाणु का आकार या परमाणु की त्रिज्या, है ना। तो यहाँ पर देखिए आवर्त की जब हम चर्चा कर रहे थे तो वहाँ पे जो हमारा एटॉमिक साइज था वह कम हो रहा था, जबकि इलेक्ट्रॉनों प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रहा था। तो वहाँ पर क्या था, नाभिकीय आवेश बढ़ रहा था और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के कारण आवेशीय गुण प्रभावी हो जाता था, यानी उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स था वो क्या था, इफेक्टिव था और एक दूसरे को पास खींच लेता था। लेकिन जब हम एक वर्ग में ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो इसमें देखिए, इसमें भी आपका परमाणु क्रमांक में वृद्धि होगी, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे, न्यूक्लियर जो चार्ज होगा वो बढ़ेगा, न्यूक्लियस चार्ज। लेकिन उसके बाद भी कोषों की संख्या बढ़ने के कारण आप देख रहे हैं ना, एक नया कोष आ गया था। अभी जैसे सोडियम और पोटेशियम का जो हमने एग्जाम्पल लिया था, तो वहाँ पर आप देखिए जो लास्ट में था आपका 3s1 था, यहाँ पर क्या था 4s1, यानी एक नया कोष आ गया। तो जैसे ही एक नया कोष आएगा, इनके बीच का आवरण क्या होता है, बढ़ता जाता है और इस प्रकार से साइज क्या होती है उसकी बढ़ती चली जाती है ना। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, क्या कोषों की संख्या बढ़ने के कारण, कोषों की संख्या, सेल जो है कोषों की संख्या बढ़ने के कारण, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु के आकार में वृद्धि होती है। जैसे ही आप किसी वर्ग में, है ना, ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु के आकार में क्या होगा, आपकी वृद्धि होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए, जैसे जैसे परमाणु के आकार में वृद्धि होगी, यानी कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा उसकी इस न्यूक्लियस से दूरी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और जब डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इनके बीच में लगने वाला जो इफेक्टिव फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स, वो भी क्या पड़ेगा, वीक पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की जो टेंडेंसी है, जो प्रवृत्ति है, वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ध्यान समझिएगा, कोषों की संख्या बढ़ने के कारण इनके बीच में शिल्ड, आवरण क्या होंगे, बढ़ेंगे, आवरण बढ़ेगा, डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, और इससे इन दोनों के कारण इनके बीच में जो लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स है, आकर्षण बल है, वो क्या होगा, लेस इफेक्टिव होगा, कम प्रभावी होगा, है ना। यानी कि इसके बीच का जो संपर्क होगा वो क्या पड़ेगा, कमज़ोर पड़ेगा, और जैसे ही कोई हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स इसके पास आएगा, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके उससे अभिक्रिया कर लेगा, है ना। तो आप देखिए, यानी इलेक्ट्रॉन को त्यागने की जो प्रवृत्ति है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की जो टेंडेंसी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती है तो धात्विक गुण, जो मेटेलिक नेचर, वो क्या होता है, बढ़ जाता है ना। आवर्त में भी हमने आपको बताया था, वहाँ पर देखिए क्या होता था, इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति घट रही थी। तो जैसे जैसे आप आवर्त में बाएं से दाएं जा रहे थे, धात्विक गुणों में कमी आती थी। लेकिन यहाँ जब आप वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु के आकार में क्या होगी, वृद्धि होगी, और इलेक्ट्रॉन त्यागने की तो जो फोर्थ प्रॉपर्टी है उसको यहीं पर एक साथ हम डिस्कस कर लेते हैं। धात्विक गुण होता क्या है, तो तत्वों में जो धात्विक गुण की हम बात करते हैं वो सिर्फ एक प्रॉपर्टी ये है कि जो भी एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं वो सब धातु कहलाते हैं। यही उनकी मेटेलिक प्रॉपर्टी भी होती है। जो जितना तेज़ी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वह उतना ही अच्छा मेटल यानी प्रबल धातु कहलाएगा। तो यहाँ देखिए, जैसे जैसे आप वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे परमाणु के आकार में वृद्धि होगी, बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन का नाभिक से दूरी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन को जो त्यागने की प्रवृत्ति है, जो टेंडेंसी है, वो क्या है, बढ़ती चली जाती है। जिससे जब इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती है तो तत्वों के धात्विक गुणों में वृद्धि होती है। यानी फाइनली आप लिख सकते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों के धात्विक गुणों में वृद्धि होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन त्यागने की
प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इतना पॉइंट आप लिख लेंगे। और समझने के लिए देखिए ये क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ जाता है, साइज बढ़ जाता है तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। तो ये देखिए बहुत ही डेप्थ में हमने आपको यहाँ पर इस चीज़ों को एक्सप्लेन किया। आप भी अगर बैठ करके किसी भी चीज़ के बारे में एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ उसे देखेंगे समझेंगे तो आपको भी अंडरस्टैंडिंग बनेगी और समझ विकसित करना है, क्योंकि चीज़ों को आप याद करेंगे आज, कल फिर भूल जाएगा। एक बार यदि आपने अंडरस्टैंडिंग बना ली तो आपको लाइफ टाइम जब भी आप एक बार पढ़ेंगे हाँ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इसको आप नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट आपकी रासायनिक क्रियाशीलता। तो देखिए जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाएंगे साइज बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे साइज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे केमिकल रिएक्टिविटी जो है वो क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी, है ना। तो रासायनिक क्रियाशीलता हेडिंग है आपका, रासायनिक क्रियाशीलता। ठीक, तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की रासायनिक क्रियाशीलता घटती जाती है। क्यों घटती जाती, तो इसका भी रीजन वही है, साइज क्या है बहुत बड़ी होती चली जाती है ना। क्योंकि परमाणु के आकार में वृद्धि होती जाती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है 6, आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा, आयनाइजेशन एनर्जी। देखिए जो आयनाइजेशन एनर्जी है तो क्या है, तो हमने आपको बताया था कि भाई किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनन ऊर्जा बोलते हैं। तो जब इसकी बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग किसके साथ होगी, परमाणु के न्यूक्लियस के साथ, जो कि धनावेशित होता है ना प्रोटॉन के कारण। तो ये जो बॉन्डिंग जितना स्ट्रांग होगा उतनी ही आयनन ऊर्जा क्या होगी, ज़्यादा चाहिए होगी। जितना ही ये वीक होगा उतना ही आयनन ऊर्जा कम चाहिए होगी। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको कम काम करना पड़ेगा। तो हम देख रहे थे जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे थे तो इनकी जो बॉन्डिंग थी वो क्या था, वीक पड़ रहा था, कमज़ोर पड़ रहा था। यानी कि अब आप बता सकते हैं खुद से कि जब आप वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो आयनन ऊर्जा का मान भी क्या होगा, कम होता चला जाएगा। अर्थात यहाँ से इलेक्ट्रॉन को आप आसानी से यानी कम एनर्जी कंज्यूम करके, कम ऊर्जा खपत करके, है ना, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप लिख लेंगे वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा का मान, आयनन ऊर्जा का मान कम होता जाता। यहाँ से देखिए एक प्रश्न पूछा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कई बार मैंने देखा और आपके बोर्ड में भी पूछा है कि आयनाइजेशन एनर्जी की यूनिट क्या होती है ना। तो एक तो यूनिट इसकी होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो लगभग सबको पता होता है, ईवी से इसको लिखते हैं, है ना। लेकिन जो दूसरा कंफ्यूज किया वो आपका होता है किलो कैलोरी पर मोल। ठीक, अब आपको अगर ऑप्शन दिया हुआ है और चारों ऑप्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो दिया ही नहीं, तो आप तो कहेंगे क्वेश्चन गलत है। लेकिन वहाँ पर क्या होगा, किलो कैलोरी पर मोल। ये अगर वहाँ पर है तो ये भी क्या है आपका सही ऑप्शन है ना। ठीक, तो ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। ये अक्सर बच्चों को पता होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आयनाइजेशन एनर्जी की यूनिट। एक और यूनिट होती है किलो कैलोरी पर मोल, है ना। तो इसी से रिलेटेड का भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो यहाँ पे एक आयनन ऊर्जा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका 7वां, उसको भी यहीं पे हम लोग चर्चा कर देते हैं, विद्युत ऋणात्मकता। तो देखिए विद्युत ऋणात्मकता है क्या, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। तो जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन से और नाभिक के बीच की दूरी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता भी क्या होगी, कम होती चली जाएगी। यानी वर्ग में जब आप ऊपर से नीचे आएंगे
तो विद्युत ऋणात्मकता भी क्या है आपका कम होता चला जाएगा, है ना। तो यहाँ आप लिख लेंगे वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता में कमी आती। तो ये तो देखिए याद करने वाली जितनी बातें थी हमने आपको बताया क्यों होता है, उसके रीजन के साथ भी हमने बताया। तो ये वर्गों के एक सामान्य विशेषताएं थी जो हमने आपके सामने डिस्कस किया, है ना। हाई स्कूल लेवल तक इससे ज़्यादा आपको जानने की आवश्यकता भी नहीं है, और इसमें हमने बहुत सारे रीजन बताते हुए आपको एक हायर क्लास के लिए जो सॉलिड बेस होता है वो हमने यहाँ पर आपका फ्रेम किया। और एक बात की और गारंटी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो वनडे एग्जाम है, जो सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं वो इससे ज़्यादा आपसे, है ना, कोई गूढ़ प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा, इस रेंज से वो बाहर नहीं जाएगा। ठीक, हाँ, इस बात का पूरा एकदम पक्का दावा नहीं है क्योंकि कोई भगवान नहीं हो सकता, लेकिन इतना है जितने पेपर को आप देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो यहाँ तक आप चीज़ों को क्लियर कर लेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे।